पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी है, जो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग महाविस्फोट से शुरू हुई। इसके बाद गैस और धूल के बादल, जिन्हें सौर नेबुला कहा जाता है, से सौर मंडल का निर्माण हुआ। यह नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के साथ साथ भारी तत्वों के मिश्रण से बना था। एक, सौर नेबुला का संकुचन और घूर्णन। सौर नेबुला धीरे धीरे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हुआ और घूर्णन करने लगा। इस घूर्णन के कारण नेबुला एक समतल डिस्क का रूप ले लिया। इस डिस्क के केंद्र में अधिकतर सामग्री सघन हो गई और एक प्रोटो सूर्य का निर्माण हुआ। 2, ग्रहों का निर्माण। प्रोटो सूर्य के चारों ओर बचे हुए धूल और गैस से ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये छोटे छोटे कण आपस में टकराकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करते गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। समय के साथ ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़कर प्रोटो प्लैनेट्स बने, जिनमें से एक पृथ्वी भी थी। 3, पृथ्वी का विकास। प्रोटो पृथ्वी पर भारी तत्वों के धीरे धीरे इकट्ठा होने से इसका आकार बढ़ता गया। इसके आंतरिक भाग में पिघलन और रेडियोधर्मी विघटन के कारण तापमान बढ़ा और पृथ्वी धीरे धीरे पिघलने लगी। इस प्रक्रिया में भारी तत्व जैसे लोहे और निकल पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए और एक धात्विक कोर का निर्माण किया, जबकि हल्के तत्व बाहर की ओर रह गए। 4, चंद्रमा का निर्माण। यह माना जाता है कि पृथ्वी के प्रारंभिक अवस्था में एक विशाल वस्तु, जिसे थिया कहते हैं, ने पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, जिसने समय के साथ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चंद्रमा का निर्माण किया। 5, सतह का ठंडा होना और वायुमंडल का निर्माण। पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी हो गई और एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। प्रारंभिक ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। इन गैसों में मुख्यतः जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल थे। 6, महासागरों का निर्माण। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरा और महासागरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर जल का आगमन हुआ, जिसने जीवन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। 7, जीवन का प्रारंभ। पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ करोड़ साल बाद महासागरों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक जीवन के रूप में सरल जीवाणुओं का विकास हुआ। धीरे धीरे ये जीवाणु जटिल रूपों में विकसित हुए और विविध प्रकार के जीवन का विकास हुआ। 8, पृथ्वी के विभिन्न युग। इसके बाद पृथ्वी के इतिहास में कई भूवैज्ञानिक युग आए, जिनमें जैविक विकास, महाद्वीपीय बहाव, जलवायु परिवर्तन और जीवन के विकास के प्रमुख चरण शामिल हैं। इस तरह पृथ्वी का निर्माण और विकास हुआ और यह जीवन के लिए अनुकूल ग्रह बना। इस प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लगे और यह अभी भी विकसित हो रही है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर